प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए आप सबको बनवाने होंगे ये सभी आवश्यक दस्तावेज। बिना इन दस्तावेजों के आप सभी को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपका नाम पीएम आवास योजना में नहीं जुड़ेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा, इसके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए। और यदि आप लोग ये जरूरी दस्तावेज नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, अभी आपके पास पूरा समय है, मार्च तक सर्वे होगा। तो दीदी आप सभी को कौन कौन से दस्तावेज बनवाने हैं अभी आगे हम वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो 2025 में आवास प्लस सर्वे शुरू हो गया है। सर्वेयर दरवाजे दरवाजे पर जा करके सर्वे कर रहे हैं। ये है फोटो, आप सब देख सकते हैं। अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी गई है बतौर सर्वेयर, इनको ट्रेनिंग भी दी गई है। अब ये लोग स्वयं गांव में जा रहे हैं और पात्रों का चयन कर रहे हैं। तुरंत उनका सारा डाटा आवास प्लस ऐप पर अपलोड कर रहे हैं, जियो टैगिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं बरेली जिले के सीडीओ साहब हैं, पात्र का चयन कर रहे हैं और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं जियो टैगिंग भी कर रहे हैं तुरंत। तो आपके पास ये सभी दस्तावेज होने ही चाहिए। जब दस्तावेज रहेंगे तभी आपका नाम पीएम आवास योजना में जुड़ पाएगा। ठीक, पहले क्या था, 2025 के पहले पीएम आवास योजना में जो आवेदन होता था वह आवेदन ऑफलाइन तरीके से होता था, ग्राम प्रधान सेक्रेटरी ब्लॉक स्तर से हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब 2025 में पीएम आवास योजना के अंतर्गत बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसमें नियम भी बदल गए हैं, गाइडलाइन भी चेंज कर दी गई है। अब ये जो सर्वे हो रहा है ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, एआई जनरेट के माध्यम से। जितना भी सर्वे अधिकारी कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है सब सर्वे का सत्यापन एआई मशीन के द्वारा इसका सत्यापन होगा। और गाइडलाइन में जितने दस्तावेज बताए गए हैं, अगर उतने दस्तावेज नहीं रहते हैं, उसमें से एक दो दस्तावेज मान लेते हैं नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा ना, क्योंकि ऑफलाइन तो आवेदन है नहीं, ऑनलाइन आवेदन है। मशीन लेगा ही नहीं, आपका आवेदन फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए जान लीजिए आप सभी को पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज बनवाने हैं और यह दस्तावेज आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि ताकि जब सर्वेयर आपके घर पे सर्वे करने के लिए जाएं आप उनको सारा दस्तावेज दे सकें और आपका नाम पीएम आवास योजना में जुड़ सके। तो देखिए अब पीएम आवास योजना जो है महिला के नाम से ही दिया जाएगा। आपके घर में जो महिला मुखिया हैं उनके नाम से ही आवास दिया जाएगा। यदि मान लेते हैं आपके घर में महिला नहीं है, केवल पुरुष हैं, तो ऐसी स्थिति में तब जाके पुरुष के नाम आवास अलॉट किया जाएगा। ठीक, और आपके घर में जितने भी परिवार हैं सभी परिवार का आधार कार्ड बना होना चाहिए, क्योंकि जब आपके घर पर सर्वेयर जाएंगे सर्वे करने के लिए तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं आपके साथ रहते हैं सभी सदस्यों का आधार कार्ड मांगेंगे। तो सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए। ठीक है, अगला है, और जिस महिला मुखिया के नाम आवास दिया जाएगा उनका भी आधार कार्ड बना होना चाहिए और उनके आधार कार्ड में उनके पति का नाम और उनके ससुराल का निवास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दीदी के आधार कार्ड में उनके पिताजी का नाम है और अस्थायी निवासी भी जो है उनके मायके का है, क्योंकि बहुत सी दीदियां हैं शादी हो गई है ससुराल में ही निवास कर रही हैं लेकिन अभी तक अपने आधार कार्ड का करेक्शन नहीं करवाई हैं। जहां पर उनके पति का नाम होना चाहिए अभी तक उनके पिताजी का ही नाम शो कर रहा है। और निवास की बात करें तो अब दीदी अपने ससुराल में है तो आधार कार्ड में उनके मायके का निवास है, उनके मायके का पता है। तो ये बहुत सारी गलतियां हैं जो दीदियां करती हैं और चूक हो जाती है, इसका संशोधन नहीं करवाती हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, आप लोग अपने आधार कार्ड का करेक्शन करवा लीजिए अगर कुछ इस प्रकार से है। ठीक, और देखिए आपका एक बचत बैंक खाता खुला होना चाहिए किसी भी सरकारी बैंक में। ठीक, और आपके बचत खाते पर एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, क्योंकि दीदी जब एनपीसीआई लिंक रहेगा तभी आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। वह राशि तभी आपके बैंक बचत खाते में आ पाएगी। यदि आप लोग अभी तक अपने बचत खाते पर एनपीसीआई लिंक नहीं करवाए हैं
तो करवा लीजिए। ठीक, और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए, आपका मोबाइल नंबर जो है आपके आधार कार्ड से और आपके पर्सनल बैंक बचत खाते से जुड़ा होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। अगला जो लगेगा दस्तावेज, आपके बैंक बचत खाते का स्टेटमेंट लगेगा 6 महीने का। 6 महीने में आप अपने बचत खाते से कितना लेन देन किए हैं वह स्टेटमेंट बैंक से निकलवाना होगा और उसकी फोटो कॉपी लगेगी। ठीक, और एक शपथ प्रमाण पत्र लगेगा जिसमें लिखा जाएगा कि आवेदिका का या आवेदक का पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी पक्का मकान नहीं है और यह पीएम आवास योजना की पात्र हैं। इनको पीएम आवास योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। यह शपथ पत्र लगेगा, यह आपको बनवाना होगा। आपका पैन कार्ड लगेगा, नहीं बना है तो बनवा लीजिए। आय प्रमाण पत्र लगेगा और निवास प्रमाण पत्र लगेगा और एक महत्वपूर्ण और आवश्यक दस्तावेज लगेगा। बिना उसके आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपका नाम आवास में नहीं जुड़ पाएगा। तो देखिए, शासन की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है। इस बार, पहले तो नहीं था, इस बार जो है इसको नेसेसरी कर दिया गया है कि मनरेगा जॉब कार्ड होना ही चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड रहेगा तभी आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। तो यदि अभी तक आप लोग मनरेगा जॉब कार्ड नहीं बनवाए हैं तो प्लीज बनवा लीजिए, क्योंकि बताया जा रहा है जब सर्वेयर आवास प्लस ऐप पर आपका सर्वे करेंगे वहां पर जियो टैगिंग का जो ऑप्शन आएगा तो वहां पर मनरेगा जॉब कार्ड मांगेगा। जब मनरेगा जॉब कार्ड आप वहां पे डालेंगे तभी आपका जियो टैगिंग हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो बिना मनरेगा जॉब कार्ड के आपका जियो टैगिंग नहीं हो पाएगा। तो प्लीज आप लोग यदि अभी तक मनरेगा जॉब कार्ड नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए। तो 2025 में पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए यही सारे आवश्यक दस्तावेज लग रहे हैं। यदि आपके पास हैं तो अच्छी बात है, यदि आप लोग अभी नहीं बनवाए हैं तो आप लोग बनवा लीजिए, अभी आपके पास पूरा समय है। और यह सर्वे का कार्य जो है मार्च अप्रैल तक चलेगा, हो सकता है आगे और डेट बढ़ जाए। ठीक है, तो आप लोग बनवा लीजिए। यदि आपके पास ये सभी आवश्यक दस्तावेज रहेंगे तभी आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। यह क्योंकि सर्वे जो हो रहा है ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, AI जनरेट के माध्यम से हो रहा है। AI मशीन के द्वारा सबके आवेदन फार्म का सत्यापन होगा। वहां जब मशीन लेगा ही नहीं तो अपने आप निरस्त हो जाएगा। जैसे अभी ये फार्मर किसान रजिस्ट्री जो हो रही है तो खतौनी में भी बहुत से लोगों का नाम गड़बड़ है। अगर एक अक्षर नाम गड़बड़ है वहां पर उनका नाम ले ही नहीं रहा है, वो रिजेक्ट कर दे रहा है। तो सेम उसी तरह इसमें भी है। अगर आपका नाम कहीं गलत है, जैसे आपके आधार कार्ड में सीमा नाम है और आपने खाता खुलवा लिया है सीमा देवी के नाम से, तो यहाँ पर भी समस्या आ सकती है। ऐसा ना करें। अगर ऐसी चीजें हैं तो उसको करेक्शन करवा लीजिए बैंक में जाकर के। उसे भी आपके पास पूरा समय है। अगर आप लोग नहीं करवाएंगे तो आगे चल करके आपको अगले 5 साल के लिए फिर पछताना पड़ जाएगा, इंतजार करना होगा। और ये बहुत ही अच्छा मौका है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। इस बार जिसका सर्वे हो जाएगा उसको आने वाले समय में पीएम आवास योजना का लाभ फटाफट मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपके समझ में आ गया होगा। तो आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की नई से नई जानकारी आप सभी को बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दीदी, आज की यह वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।